हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिनानाथ ठाकुर में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीआईएस पीवाईक्यू के संदर्भ में, यानी कि जीआईएस के संदर्भ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं जो विशेषकर यूजीसी नेट में पूछा गया हुआ है, उन क्वेश्चंस को आज हम काफ़ी बारीकी से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज से मैं लगातार आप लोगों को प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने लेकर आऊँगा, जो हमारे आने वाले यूजीसी नेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, पीसीएस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, पीजीटी टीजीटी के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ हमारे जो जीआईएस मेंस के एग्ज़ाम्स हैं उनके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये 2008 से 2019 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं स्पेशल जीआईएस के रेफरेंस में, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारा स्पेशल जीआईएस के रेफरेंस में मैं यहाँ पर न तो रिमोट सेंसिंग की बात करने वाला हूँ, न ही एयर फोटोग्राफी की बात करूँगा। केवल जीआईएस के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया है उनके बारे में डिटेल्स बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीआईएस ऑपरेशन? निम्न में से कौन सा जीआईएस ऑपरेशन है? निम्न में से कौन सा आपका जीआईएस ऑपरेशन है, इसमें एक प्रश्न में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इमेज डिस्प्लेइंग, कंस्ट्रक्ट, या फिर मैप ओवरलेइंग, या फिर मैप डिज़ाइनिंग। तो आपको बता दें कि जीआईएस का मुख्य काम होता है मैप ओवरलेइंग। मैप को बनाने में रास्टर डाटा के मदद से ये मैप ओवरलेइंग करता है जीआईएस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, ये मैप ओवरलेइंग का काम करता है जीआईएस, मैप को कंबाइन करने का काम करता है जीआईएस। तो यहाँ पर अगर मैप ओवरलेइंग एंड कंबाइन लेयर भी रहता तो वो भी आपका यहाँ पर सही हो जाता। तो ये मैप ओवरलेइंग पहला सवाल का आंसर होगा। दूसरा सवाल हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेट जीआईएस फ्रॉम द अदर सिस्टम? यानी कि निम्न में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है जो जीआईएस एक सिस्टम के रूप में ऑपरेशन के तौर पर कार्य करता है? तो आपको देखिए ऑप्शन है मैप मेकिंग एंड जनरलाइजेशन आउटपुट, दूसरा है लिंकिंग स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डाटा, तीसरा है मैप डिज़ाइनिंग एंड लेआउट, चौथा है ऑल दी एबव। तो आपको बता दें ऑल दी एबव होगा नहीं। कारण ये है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं कि मैप डिज़ाइनिंग एंड लेआउट है, जबकि लेआउट नहीं होता है बल्कि ओवरलेइंग करता है, कंबाइन लेयर का काम करता है जीआईएस। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिस्टम के तौर पर इस स्पेशल सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है। तो आपको बता दें कि लिंकिंग स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डाटा का काम करता है जीआईएस। स्पेशियल डाटा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा, ठीक है। नॉन स्पेशियल में एट्रीब्यूट्स डाटा आते हैं, यानी कि आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि नॉन स्पेशियल डाटा में रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा की विशेषताओं की बातें होती हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा कौन होगा? लिंकिंग स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डाटा। तीसरा सवाल हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज करेक्ट विथ रेफरेंस इज टू ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट? ध्यान दीजिएगा कि किसी एक लोकेशन के ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को अगर हमें दिखाना है तो कैसे हम दिखा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल कर आता है पॉइंट। तो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी है क्लास में, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। तो यहाँ पे किसका बारे में बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रहा है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, एक पॉइंट के बारे में बात हो रहा है। तो वो हमारा कैसे निकल कर आएगा, लोकेशन कैसे पता करेंगे? तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है सैटेलाइट कॉन्टैक्ट स्टेशन, दूसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेसेस जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट का हम लोगों को क्या पता चलता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में यहाँ से पता चल जाता है। कोऑर्डिनेट के बारे में स्पष्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आसानी से हम यहाँ से मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल हमारा आता है चौथा नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज फॉर रास्टर डाटा फॉर्मेट? ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज फॉर रास्टर डाटा फॉर्मेट? निम्न में से कौन सा आपका रास्टर डाटा फॉर्मेट का एडवांटेज नहीं है, यानी कि बेनिफिट इसमें नहीं है? हमने पढ़ाया है ऑनलाइन क्लास में आपको, तो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा का टोटल एडवांटेज भी मैंने पढ़ाया है और डिसएडवांटेज भी मैंने पढ़ाया है।
तो उसमें आप लोगों को एडवांटेज में मैंने बताया था कि ये जो रास्टर डाटा फॉर्मेट है ये सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, आसानी से डाटा को सिंप्लीफाई किया जाता है रास्टर डाटा के माध्यम से। हमने पढ़ाया था इजी एंड इफिशियंसी ओवरलेइंग होता है मैप का या फिर डाटा का, आसानी से ओवरलेइंग कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद कंपेटिबल विथ रिमोटली सेंस इमेज, ये इसमें जो इमेजेस होती हैं रास्टर डाटा में वो हमारा क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो डिजिटल इमेज होता है उसको इसमें रखा जाता है, स्कैनिंग इमेज जो होता है उसको इसमें रखा जाता है। हमने पढ़ाया था एप्लीकेशन फॉर द नेटवर्क एनालिसिस, तो नेटवर्क एनालिसिस के संदर्भ में किस में हमने बात की थी, पिछले ही क्लास में मैंने बात किया था आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में कि जो एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क एनालिसिस है, तो नेटवर्क एनालिसिस हमारा वेक्टर डाटा का एडवांटेज है, बहुत बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है वेक्टर डाटा का। तो वेक्टर डाटा के माध्यम से हम लोगों को नेटवर्क एनालिसिस में मदद होता है। हम लोग जो नेटवर्क पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में भी एजेस पढ़ते हैं, नोड्स पढ़ते हैं, उसमें लिंकेज पढ़ते हैं, तो उन सभी नेटवर्क एनालिसिस को हम लोग पढ़ते हैं, तो वो सारा खेल है आपका वेक्टर एनालिसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से नॉट एन एडवांटेज पूछा था, कौन नहीं है इसमें एडवांटेज, तो यहाँ पे डी आंसर होगा, ये वेक्टर डाटा का है ना कि रास्टर डाटा का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था रास्टर का कि कौन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर द नेटवर्क एनालिसिस वेक्टर डाटा का। 5वां नंबर का प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा फॉर्मेट इज GIS, ध्यान दीजिए फिर से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा फॉर्मेट इन GIS इज कंपेटिबल विथ सैटेलाइट इमेज, कौन सा डाटा फॉर्मेट है जिसके माध्यम से सैटेलाइट इमेज को ग्रहण करने में, बनाने में या फिर कहें उसको GIS के माध्यम से प्राप्त करने में आसानी होती है। तो आप जानते हैं रास्टर डाटा फॉर्मेट के माध्यम से हमें सैटेलाइट इमेज की प्राप्ति होती है। हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को, रास्टर डाटा फॉर्मेट में हमारा सैटेलाइट इमेज आता है, हमारा स्कैन इमेज आता है, हमारा कलरिंग इमेज, सारा चीज़ इसमें आ जाता है। लेकिन वेक्टर डाटा फॉर्मेट में हमने पॉइंट बताया था, लाइन बताया था, पॉलीगॉन बताया था। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेक्टर डाटा में टीन, ठीक है, एक आता है आपका टीन, ये टीन भी यहाँ वेक्टर डाटा का है। 3D मैपिंग वेक्टर डाटा का है। तो सैटेलाइट इमेज की बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा रास्टर डाटा फॉर्मेट। 6ठा नंबर प्रश्न आता है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज द मेन टास्क फॉर द कंप्यूटर इज मैपिंग द जियोग्राफिकल डाटा। दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ये हमारा 2008 से लेके 2019 तक का जितना सवाल स्पेशल GIS के रेफरेंस में, फंक्शन ऑफ GIS के रेफरेंस में पूछा गया, GIS मीनिंग के रेफरेंस में पूछा गया है, उसके बारे में बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगला जो हमारा सवाल है इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज द मेन टास्क फॉर द कंप्यूटर इज मैपिंग ज्योग्राफिकल डाटा, कौन मुख्य टास्क माना जाता है ज्योग्राफिकल डाटा को कंप्यूटर के मैपिंग करने के लिए। तो आपको बता दें मुख्य जो काम, ऐसे तो काम स्टोरेज का भी है, काम विजुअलाइजेशन का भी है, काम डाटा कलेक्शन का भी है, ठीक है, लेकिन जो मुख्य काम है वो क्या करता है, रिट्राइविंग करता है डाटा का, और डाटा का ड्राइंग बनाता है, मॉडल बनाते हैं। रिट्राइविंग करने का मतलब पुनः प्राप्ति करना, ठीक है, पुनः प्राप्ति करना डाटा का, और उसे क्या करते हैं, ड्राइंग के रूप में उसे हम प्रस्तुत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुख्य काम पूछ रहा है, ठीक है, मेन टास्क, ध्यान दीजिए ओवरऑल नहीं पूछ रहा है, मेन टास्क पूछ रहा है, तो इसमें आपका रिट्राइविंग एंड ड्राइंग होगा, पुनः प्राप्ति करना आंकड़ों का और उसे मॉडलिंग तैयार करना। अगला सवाल हमारा आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूजेज द वेक्टर एंड रास्टर डाटा, किसमें वेक्टर और रास्टर डाटा का प्रयोग होता है। तो हमारा स्टडी भी अभी का चल रहा है GIS, तो आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम रास्टर वेक्टर डाटा का काम करता है, यूज़ करता है। अगला सवाल हमारा आता है 8वां नंबर का विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स गिवन द एब्रेविएशन करेक्टली डिपिक्ट्स लैंड मॉडल, किस कोड में, आपको 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि बताया जाएगा कि कौन लैंड यूज मॉडल के बारे में काम करता है या फिर बताता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका है DEM डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल, DRG डिजिटल रास्टर ग्राफिक्स, DLG डिजिटल लाइन ग्राफ और DTM डिजिटल टेरेन मॉडल। देखिए आपको हम बता दें 3D मैपिंग की जो बात होती है डेम के माध्यम से जो लैंड यूज को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो डेम का जब हम बात करते हैं डेम, तो डेम का सामान्य रूप से 2 भाग होता है। एक भाग हमारा होता है DTM के रूप में, जो आपको क्लास में हम बताएंगे, और एक भाग होता है आपका DSM के रूप में।
ये दो मुख्य होता है, डीटीएम डिजिटल टेरेन मॉडल होता है, डीएसएम डिजिटल सरफेस मॉडल होता है। तो यहाँ पे डेम है और डीटीएम है, यानी कि ए और डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि डीआरजी क्या है, डिजिटल रास्टर ग्राफिक्स है। रास्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये एक्चुअली डाटा फॉर्मेट है, न कि कोई मॉडल। डीआरजी डिजिटल रास्टर ग्राफिक्स क्या है, डाटा फॉर्मेट है। ध्यान दीजिए फिर से कि हम क्या बोल रहे हैं। डीआरजी ये डाटा फॉर्मेट है, न कि डाटा मॉडल है। डीएलजी डिजिटल लाइन ग्राफिक्स, ये वेक्टर में प्रयोग होता है, लाइन ग्राफिक्स का बात है, ये भी डाटा फॉर्मेट है, न कि डाटा मॉडल। डाटा मॉडल कौन है, डेम है, और डीटीएम है जो लैंड यूज डाटा मॉडल है। और इसी में एक और आ जाएगा आपका डीएसएम। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डेम और डीटीएम, ए और डी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। लेकिन डीआरजी और डीएलजी क्या है, डीआरजी रास्टर ग्राफिक्स है, डीएलजी लाइन ग्राफिक्स यानी वेक्टर है जो डाटा फॉर्मेट के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल हमारा आता है 9th नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट ए जीआईएस सॉफ्टवेयर। कौन सा जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑटोकैड जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी मैप इन्फो, एराडास, आर्कव्यू जीआईएस सॉफ्टवेयर है। उसके उपरांत अगला सवाल आता है, स्पेशियल डाटा इज स्टोरेड इन कंप्यूटर बाय यूजिंग। किसका यूज़ करके स्पेशियल डाटा स्टोर किया जाता है आपका, यानी स्थानिक आंकड़ा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में। तो डिजिटाइजर और स्कैनर के मदद से हम इनपुट करते हैं डिजिटाइजेशन और स्कैनर की मदद से हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में स्पेशियल डाटा को। स्पेशियल डाटा को कहेंगे यानी रास्टर डाटा को इनपुट करेंगे या फिर वेक्टर डाटा को इनपुट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल मेथड इज बेस्ट सिचुएटेड ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन बाय यूजिंग जीआईएस टूल्स। मतलब जीआईएस टूल्स का यूज़ करके कौन से स्टैटिकल मेथड के हिसाब से हम ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो आप फिर याद करिए रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा जो मैंने पढ़ाया है। रास्टर डाटा में ओवरलेइंग का काम होता है, रास्टर डाटा में कंबाइन का काम होता है, सिंपल डाटा है, आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन को रीड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड स्टैटिकल मेथड है, बस जीआईएस में प्रयोग नहीं होता है। प्रिंसिपल कंपाउंड एनालिसिस, ये भी आपका जीआईएस में प्रयोग नहीं होता है। टेरन एंड एरर मेथड, ये भी नहीं होता है आपका। मूल रूप से देखा जाए तो इंडेक्स ओवरलेइंग मेथड जीआईएस का मेथड है, जिसके माध्यम से ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। इंडेक्स ओवरलेइंग मेथड, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और इंडेक्स ओवरलेइंग मेथड। अगला सवाल हमारा आता है, रास्टर डाटा स्टार्ट फ्रॉम। ठीक, तो रास्टर डाटा कहाँ से स्टार्ट होता है, रास्टर डाटा स्टार्ट होता है, आप डायरेक्ट देखिए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डिस्प्लेड विंडोज़। ठीक है, ये आपका एक नया लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जो आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डिस्प्लेइंग विंडोज से। ठीक है, उसके उपरांत आपका अगला सवाल आ जाता है, निम्नांकित में से कौन जीआईएस का अव्यय यानी कि तत्व है। ये जून 2009 का ये आपका सवाल है कि कौन सा जीआईएस का तत्व है। तो जीआईएस का तत्व क्या होता है, आंकड़ों का भंडारण करना है और पुनः प्राप्ति की उपपद्धति है। आंकड़ा भंडारण करेगा, स्टोरेज करेगा और पुनः प्राप्ति की उपपद्धति के तौर पर ये काम करेगा। वह पद्धति जो आंकड़े एकत्रण, आंकड़ों का प्रक्रमण एवं आंकड़ों की समीक्षा से बनी है, क्या कहलाती है, तो टोटल आंकड़ा का खेल है, जीआईएस कहलाता है। 2009 दिसंबर में पूछा गया था। उसके उपरांत हमारा वेक्टर और रास्टर डाटा का उपयोग किसमें किया जाता है, जून 2011 का क्वेश्चन है। ये हमारा जीआईएस में वेक्टर रास्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं, जीआईएस में स्पेशल नॉन स्पेशल डाटा का हम लोग प्रयोग करते हैं। कुल मिला के दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर से यूजीसी नेट से 15 प्रश्नों को आपको यहाँ पर बताया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ दोस्तों इससे रिलेटेड जो नए प्रश्न क्रिएट होंगे उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा यदि आपको अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड, यदि आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, यदि आपको इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जा सकते हैं। वहाँ से काफ़ी बारीकी से इसी तरह आपको एक एक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होंगे।
तो कैसा लगा दोस्तों हमको हमारा ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।